जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। लाइफ हैप्पीनेस अलका ब्लॉग चैनल में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पे न्यू फ्रेंड्स आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे हर एक वीडियो का आनंद ले सके। और अगर आपको ये वीडियो कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी है दीप जल उठे भाग 2। इसका पहला पार्ट हम आप सबके बीच प्रस्तुत कर चुके हैं, तो दूसरा पार्ट चलिए देख लेते हैं। तो सुनो प्रतिमा, हमारे बुजुर्गों में एक अहम नाम का प्राणी होता है। यदि किसी वजह से उसे चोट पहुंचती है तो पारिवारिक वातावरण प्रदूषित हो जाता है, यानी परिवार में तनाव अपना स्थान ले लेता है। एक दूसरे के बीच एक मनमुटाव सा पैदा हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि माँ के अहम को चोट ना लगे। फिर देखना, बस फिर देखो, श्रवण बोला। इसका उपाय भी बता दीजिए आप, प्रतिमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सबसे पहले तो जब माँ आए तो सिर पर पल्लू रखकर चरण स्पर्श कर लेना, क्योंकि ये हमारे घर का परंपरा है। और वैसे भी छोटे लोगों को बड़े लोगों से आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने माता पिता से, अपने सास ससुर से लेना चाहिए आशीर्वाद। रात को सोते समय कुछ देर उनके पास बैठकर हाथ पांव दबा लेना। सुबह उठकर चरण स्पर्श के साथ प्रणाम कर देना। श्रवण ने समझाया। यदि माँ जी इस तरह से खुश होती हैं तो यह कोई कठिन काम नहीं है। प्रतिमा ने कहा, एक बात और, कोई भी काम करने से पहले माँ से एक बार पूछ लेना। उन्हें अच्छा लगेगा, अपनापन सा महसूस होगा उन्हें, और अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। वहीं जो मैं चाहूँगा, जो बात मनमानी हो उस बात के विपरीत कहना, क्योंकि घर के बुजुर्ग लोग अपना महत्व जताने के लिए अपनी बात मनवाना चाहते हैं। उन्हें अच्छा लगता है हर बात में जी लगाकर ही बात करना। माँ जी का मंत्र जपती रहना, फिर देखना माँ की चहेती बहू बनते देर नहीं लगेगी। श्रवण ने अपने तर्कों से प्रतिमा को बहुत अच्छे से समझा दिया था। आप देखना, इस बात में माँ को शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं, बल्कि जितना आप समझा रहे हैं उनसे बढ़ चढ़कर अच्छे से मैं काम करूंगी। बस बस उनको ऐसा लगे जैसे घर में उनकी ही चलती है। तुम मेरा इशारा समझ जाना। आखिर माँ तो मेरी ही है ना। मुझे हर बात पता है उनका, क्योंकि मैं अच्छे से समझता हूँ माँ जी को। मैं जानता हूँ उन्हें क्या चाहिए। कहते हुए श्रवण सोने के लिए चला गया और वो अपने अंदर एक सुकून सा महसूस कर रहा था कि आगे से अब सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने प्रतिमा को बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ समझा रखा था कि माँ जी से कैसे बात करना है, कैसा व्यवहार करना है, ताकि माँ जी खुश हो जाए। प्रतिमा ने सुबह जल्दी उठकर माँ जी के कमरे की अच्छी तरह सफाई करवा दी। साथ ही उनकी ज़रूरत की सभी चीज़ें भी वहाँ रख दी। हम दोनों समय पर एयरपोर्ट पहुँच गए। हमें देखते ही माँ जी की आंखें खुशी से चमक उठी। सिर ढककर प्रतिमा ने माँ के पैर छुए तो माँ ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। पोते को ना देखकर माँ ने पूछा, अरे तुम मेरे गुड्डू को नहीं लाए? माँ जी, वह सो रहा था। प्रतिमा बोली, बहू, आजकल बच्चों को नौकरों के
भरोसे छोड़ने का समय नहीं है। तुम बच्चों को नौकरों के भरोसे कैसे छोड़ आई? मुझे बहुत चिंता हो रही है अपने पोते की। ऐसा तुम कर भी कैसे सकती हो? आए दिन अखबारों में छपता रहता है, माँ जी ने समझाते हुए कहा। जी माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी, प्रतिमा ने माँ जी को आश्वासन दिया। रास्ते भर भैया भाभी वो बच्चों की बातें होती रही। घर पहुंचकर माँ ने देखा जिस कमरे में उनका सामान रखा गया है वो कमरा बिल्कुल चकाचक था। उसमें उनकी ज़रूरत का सारा सामान कायदे से रखा था। 4 वर्षीय पोता गुड्डू दौड़ता हुआ आया और दादी के पांव छूकर गले लग गया। पांव छूना जैसे मानो उन्हें लग रहा था कि उनका संस्कार उनके अंदर हो। माँ जी, आप पहले फ्रेश हो लीजिए, तब मैं चाय बनाती हूँ, कहते हुए प्रतिमा किचन की ओर चली गई। रात के खाने में सब्जी माँ से पूछकर बनाई। खाना खाते खाते श्रवण बोला, प्रतिमा, कल आलू के पराठे बनाना, पर माँ से सीख लेना, तुम बहुत मोटे बनाती हो। प्रतिमा की आंखों में आंखें डालकर श्रवण बोला। प्रतिमा हर बात को समझ रही थी। वो अच्छी तरह इस बात को समझ रही थी कि माँ जी को खुश करने के लिए वो बोल रहे हैं। प्रतिमा बोली, माँ जी के कमरे की सफाई भी प्रतिमा काम वाली से ना करवाकर खुद करती थी, क्योंकि पिछली बार काम वाली से कोई चीज़ छूट गई और वो टूट गई थी, तो माँ जी ने पूरा घर सिर पर उठा लिया था। अगले दिन ऑफिस जाते समय श्रवण को एक फाइल ना मिलने के कारण वह बार बार प्रतिमा को आवाज लगा रहा था और प्रतिमा इस बात को समझ रही थी कि सुनकर भी अनसुना कर माँ के कमरे में काम करती रही। तभी माँ जी बोली, बहू तू जा, श्रवण क्या कह रहा है सुन ले। जी माँ जी। दोपहर के समय माँ जी के तेल मालिश के लिए शीशी खोली तो प्रतिमा ने शीशी हाथ में लेते हुए कहा, लाओ माँ जी, मैं लगाती हूँ। बहू, रहने दे, तुझे घर के और भी बहुत काम हैं, थक जाएगी। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट अगले वीडियो में आप सबके बीच लाएंगे। हर हर